नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7वीं विषय हिंदी का प्रश्नों का उत्तर। जो आज आपका पेपर हुआ है, वार्षिक मूल्यांकन वार्षिक पेपर जो आपका हुआ है, उसका उत्तर आज लेकर आई हूँ। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ बच्चों कि ये चैनल ने सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आने वाले पेपर परीक्षा के लिए आपके पास यहाँ पर 3, 4, 5 प्रश्नों की सीरीज़ दी हुई है। गणित, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान सभी के लिए आपके पास यहाँ पे प्रश्नों की सीरीज़ दी गई है। आप इससे प्रश्नों को सॉल्व करिए और आने वाला पेपर अच्छे से बनाइए ज़रूर। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज के प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न पहला, सरिता कल किस समारोह में गई थी? तो ए है अभिनंदन समारोह में। प्रश्न दूसरा है, अंक शब्द का एक अर्थ संख्या है, इसका दूसरा अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बी, गोद। सुभाष चंद्र बोस ने, प्रश्न तीसरा, सुभाष चंद्र बोस ने किस मित्र को पत्र लिखा था? तो आंसर है बी, केलकर। प्रश्न चौथा, गणगौर नृत्य मध्य प्रदेश राज्य के किस अंचल का पारंपरिक नृत्य है? तो इसका आंसर है ए, निमाड़ अंचल। प्रश्न पांचवा, आग शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो इसका आंसर है बी, अग्नि। प्रश्न छठवा आगे हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है खालिस्तान भरना है हमें। तो प्रश्न छठवा, भारत की खालिस्तान नदी प्राचीन सभ्यता का प्रतीक बनी हुई है? तो सिंधु तथा गंगा। प्रश्न सातवां, गेहूं की खेती के लिए खालिस्तान मिट्टी अच्छी होती है? तो काली मिट्टी अच्छी होती है। प्रश्न आठवां, जेल में लोकमान्य तिलक अपना समय खालिस्तान पढ़कर बिताते थे, किताबें पढ़कर बिताते थे? प्रश्न 9, अष्टांग योग का 7वां अंग खालिस्तान है? तो ध्यान है। प्रश्न 10वां, घी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो घी शब्द का तत्सम रूप है घृत। आगे हम देखते हैं प्रश्न 11वां। बच्चों 11वां से लेकर के 16 प्रश्न अति लघुत्तरीय है, जिसके उत्तर मैंने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आगे हम प्रश्नों को पहले देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? प्रश्न 11वां, तो वो है भोपाल। प्रश्न 12वां है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, पहला उद्यान शब्द दिया है, तो पहला हम लिख सकते हैं उद्यान बहुत सुंदर है, और दूसरा दिया है स्वार्थी, तो हम लिख सकते हैं स्वार्थी लोग अच्छे नहीं होते। ठीक है। अगला हम देख सकते हैं, सदा किसकी विजय होती है? तो यहाँ पे हमें उत्तर दिया गया है। प्रश्न 13, सत्य के मार्ग पर चलने वाले दयावान व्यक्ति की सदा विजय होती है। आगे प्रश्न दिया है आपके पास 14, कौन से रोग से पीड़ित को भ्रस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे दिया गया है उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। प्रश्न 15 पूछा है, बैगांव में कौन सी शिल्पकला का प्रचलन है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लकड़ी को शिल्प बनाने के चित्र, दरवाजे के कलात्मक चौखट, चौकियाँ, संगीत वाद्य यंत्र का निर्माण, लकड़ी के मुखौटे आदि शिल्पकला बैगांव में प्रचलित है। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न 16, बालकृष्ण नवीन शर्मा के काव्य में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रश्न 16, भक्ति भावना, राष्ट्र प्रेम तथा विद्रोह का स्वर प्रमुख रूप से बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य में दिखाई देता है। आगे दिए गए हैं प्रश्न 17 से लेकर के 22 तक के। तो नेहरू जी ने सुबह और शाम समय गंगा का मनोहारी चित्रण किस प्रकार किया गया है? तो इसका आपका पास उत्तर आपने जरूर लिखा होगा। प्रश्न 18 दिया है, और भीतु कविता में कवि क्षमा याचना क्यों कर रहा है? तो इसके बारे में आपने पढ़ा है, तो इसका उत्तर आपने लिखा होगा जरूर। प्रश्न 19 है, महाराजा अग्रसेन ने राज्य के किस परिपाटी का चलन प्रारंभ किया? तो इसके बारे में आपने अपने पाठ में पढ़ा है, तो आपने जरूर इसके बारे में लिखा होगा। मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने पढ़ चुका है। मैं आगे आपको प्रश्न 22 बता रही हूँ। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 3 के 2 पर्यायवाची, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कमल का पर्यायवाची लिख सकते हैं, सरोज लिख सकते हैं, और साथ ही साथ नीरज, पद्म, ये कमल के पर्यायवाची होते हैं। सूर्य के पर्यायवाची आप लिख सकते हैं। यहाँ पर सूर्य का होता है सूर्य, सूरज, और सूर्य लिख सकते हैं आप, फिर लिख सकते हैं सूरज लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं रवि लिख सकते हैं, भास्कर लिख सकते हैं। तो इस तरह से अन्य बहुत सारे इसके पर्यायवाची दिए जाते हैं।
अगला दिया है हमारे पास पृथ्वी। पृथ्वी अर्थात हमारी धरा, धरती, वसुधा, इसे हम पृथ्वी को भी कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के पर्यायवाची हुए। हवा को लिख सकते हैं हम वायु, अनिल और पवन, ये हम हवा को कह सकते हैं। पानी को कह सकते हैं जल, नीर, अम्बु, यह पानी का पर्यायवाची हुआ। आगे दिया है प्रश्न 13, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहा जाता है? यह लघु भारत इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे भारत देश के विभिन्न राज्यों से आकर के लोग बसते हैं और साथ ही साथ यह भारत के मध्य में बसता है और यहाँ पे विभिन्न प्रदेशों के लोग आकर यहाँ बसते हैं और अपने कार्य करते हैं, इसीलिए लघु भारत कहा गया है। बलराम कृष्ण को क्या क्या कहकर चढ़ाते हैं? तो वह उन्हें चढ़ाते थे कि उन्हें कहीं और से लेकर आया गया है। आगे आपको दिया गया है प्रश्न 25वां, जिसमें बताया गया है पौराणिक कथाओं में नर्मदा परिक्रमा की बड़ी महिमा है। यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ करके आपको इसके उत्तर लिखना है। तो आगे हम देख सकते हैं प्रश्न पहला दिया है, उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो आप हम इसमें लिख सकते हैं नर्मदा। नर्मदा नदी या फिर नर्मदा, हम इसका उचित शीर्षक दे सकते हैं। पौराणिक ग्रंथ में किसकी बड़ी महिमा गाई गई है? तो यहाँ पर दिया गया है पौराणिक ग्रंथ में नर्मदा की परिक्रमा की बड़ी महिमा गाई गई है, इसके बारे में हम बता सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है महेश्वर तीर्थ का महत्व किसने बढ़ाया है? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं महेश्वर तीर्थ को अहिल्याबाई होलकर ने राजधानी बनाकर इसका महत्व बढ़ाया है। आगे दिया है प्रश्न चौथा, नर्मदा परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नर्मदा परिक्रमा के बारे में बताया गया है कि मेरे तट की ओर किनारे किनारे चलते मूल स्रोत अमरकंटक तक जाते हैं। अमरकंटक से लेकर के ये भरूच मोहिनी तक के इसका क्या दिया गया है, परिक्रमा के बारे में बताया गया है। आगे प्रश्न दिया गया है कि अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न 5वां, आश्रम। प्रश्न 5वां में दिया गया है आश्रम किस नदी के तट पर बनाए गए हैं? तो हम इसमें लिख सकते हैं साफ साफ, यहाँ पर दिया गया है कि आश्रम किस नदी के तट पर बनाए गए हैं? मैं बड़ी भाग्यवान हूँ कि मेरे तट पर अनेक ऋषि मुनियों ने तप किया, अनेक आश्रम बनाए गए, अर्थात यह नर्मदा नदी के तट पर बनाए गए हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यह बहुत ही आसान आपको अपठित गद्यांश दिया गया था, आपको यहीं से प्रश्नों के उत्तर पढ़ना था और यहीं से उत्तर देना था। तो आपने अच्छे से किया होगा, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। आप सभी से मैं बताना चाहूँगी कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए प्रश्नों की सीरीज़ आपके इस चैनल में दी गई है। तो आप लोगों से मैं बताऊंगी कि जाइए और पढ़िए और बहुत सारे प्रश्नों की सीरीज़ देखिए आने वाली परीक्षाओं में, ताकि आप सॉल्व कर सकें और अच्छे नंबर ला करके आप पास हो सकें, अच्छे अंक ला सकें और साथ ही साथ आपके आने वाले सारे प्रश्न पेपर अच्छे से बने, आप उनमें अच्छे नंबर लाएं और सफलता प्राप्त करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ आगे हम देखते हैं प्रश्न दिया है प्रश्न 26, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कोई रोचक खेल, जो खेल आपको पसंद होगा उस पर लिख सकते हैं। प्रदूषण, आप जानते हैं आज के समय में कितना प्रदूषण फैल रहा है, तो इस विषय पर भी आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं। और दर्शन